जिस भक्त की यह भावना निरंतर ठाकुर जी के चरणों में रहती है, महात्मा जी, जिस भक्त की ये भावना निरंतर ठाकुर जी के चरण में रहती है, वही ठाकुर जी का सच्चा और अच्छा भक्त कहलाता है। ये पहली बात होगी। तो भागवत में कितने अक्षर हैं? बोलो बोलो बोलो। 4। पहला अक्षर कौन सा है? भा से हो गई भक्ति। अच्छा, अब दूसरा अक्षर बताओ कौन सा है? गा। गा से क्या होता है? ज्ञान। अच्छा महाराज जी, ज्ञान कैसा होना चाहिए? पीएचडी कर ली, डीएड बीएड कर ली, सीए चार्टर्ड अकाउंटर बन गए तो क्या ज्ञानी हो गए? नक्कटा हलवा हो गए? कछु ना भाई, कछु ना भाई। पोथी पर पढ़ जगमुआ, पर पंडित भया ना को, लेकिन 2.5 आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित। ये तो किताबी ज्ञान है कोरा। डीएड कर ली, पीएचडी कर ली, एमए कर ली, बीए कर ली, सीए कर ली, ये सब कोरा ज्ञान है। और भैया बढ़िया ज्ञान क्या है? सुनो, ठाकुर जी कोई है, ठाकुर जी कोई थे और उनकी कोई कृपा रहेगी, ऐसा ज्ञान जिसको हो जाए वही सच्चा और अच्छा ज्ञानी है। इसको अगर चौपाई में कहेंगे तो कैसे कहेंगे? गोस्वामी जी की चौपाई गुनगुनाइए। एहा सब ही न चावत राम गोसाई, सुई जो राम रचिया, तो करी खरक भरा बरसा। हुई यही सुई जो राम रचिया, तो करी खरक भरा बरसा। ऐसा ज्ञान जिसको हो जाए कि सबको राम जी नचा रहे, हम तो नच रहे हैं, वही होगा जो राम जी की इच्छा से होगा। ऐसा ज्ञान जिसको हो जाता है, भागवत कहती है वही सच्चा अच्छा ज्ञानी है। अच्छा, तीसरा अक्षर कौन सा है? कौन सा है बोलिए? वाह। भागवत में तीसरा अक्षर है वाह। अच्छा, तो वाह से क्या होता है? वाह से होता है वैराग्य। अच्छा महाराज, बैराग कैसा हो? घर बार छोड़ दे तो क्या बैरागी बन जाएंगे? नक्कटा ठटली के बड़े ना ना, कुछ नहीं होगा। अच्छा महाराज, बैरागी किसे कहते? घर द्वार छोड़ दे, लुगाई लड़का छोड़ दे? अरे नहीं महाराज, उसे बैरागी नहीं कहते। एक महात्मा मिले हमको, महात्मा हमने कहा महाराज कैसे हो? बोले महाराज देखो महात्मा बुरा मत मानना। हमने कहा महाराज जी कैसे हो? बोले बहुत अच्छे। हमने कहा एक बहुत बड़े जजमान के यहाँ, शिष्य के यहाँ बैठे थे। हमने कहा महाराज आपका रहस्य कहाँ है? बोले देखो हम तो इतने त्यागी हैं, 30 साल से घर ही नहीं गया। हमने कहा कौन से घर? बोले जिसमें हमने जन्म लिया, लौट के नहीं गए, भूल के, मुंह की उस तरफ देखा नहीं। हमने हाथ जोड़ कर कहा महाराज अपने जिस घर में जन्म लिया उसमें नहीं गए तो क्या हुआ? चेला के घर में तो आ गए। हमें तो टेंशन इस बात की है कि जिस घर में जन्म लिया उससे क्या दुश्मनी है? और उनके घर में घुसत फिर रहे, अपनों छोड़त फिर रहे। अब उससे क्या दुश्मनी है? जब घरानी में घुस रहे फिर अपने में घुसो, पराये में क्या घुसना? ऐसे लोग क्या कहते हैं? इनको कहते हैं बोले बैरागी है। बैराग ऐसा बैराग नहीं है, ये तो बेफिजूली की बातें हैं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। अच्छा तो बैरागी कौन है? क्या तुम लोगों को हम बैरागी बनाना चाहते? अरे नहीं नहीं भैया, बढ़िया उच्च श्रेणी का बैरागी सुनो कौन है? जो
बुरे कर्मों को हमेशा के लिए त्याग दे और ऐसा प्रण जो मन में ले ले, वही इस दुनिया में सबसे बड़ा बैरागी है। अच्छा, ऐसा कोई हुआ तो फिर पढ़ो रामायण की चौपाई, गोस्वामी जी को पढ़ो। ए हा उल्टा नाम जपहु जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। ए हा उल्टा नाम जपहु जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आहा, कौन हुआ? वाल्मीकि जी महाराज भय। कैसे? अरे चोर थे, डकैत थे, पर क्या हुआ? जहां राम जी का नाम लिया और डकैती छोड़ दी, सोई उनको बैराग सिद्ध हो गया। और दुनिया के सबसे बड़े बैरागी नहीं, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। किसके समान हो गए? ब्रह्म के समान। एक बात, अब बात आगे तो पूरी कहनी चाहिए। एक जने बोले, महाराज जी तुलसीदास जी के ऊपर तो उनकी लुगाई की कृपा। हमने कहा कैसी उल्टी बात कह रहे, तुम्हें शर्म नहीं आ रही अपने बात? न कटा। बोले नहीं, ना उनकी लुगाई ठोकर की बात बोलती, न समझाती, न तुलसीदास जी महात्मा बनते। हमें हंसी आई। हमने कहा सुनो, लुगाई की ठोकर खाने से अगर कोई महात्मा बनता होता तो आजकल तो कई पिटत भी है, घर घर महात्मा ना हो जाते। ये तो सौभाग्य की बात है। देखो, हिंदू धर्म मिले, सनातन धर्म में जन्म मिले, ये भाग्य की बात है। भारत में जन्म मिले, ये भाग्य की बात है। लेकिन सनातन में जन्म मिले, ये सौभाग्य की बात है। लेकिन राम कथा का सत्संग मिले, ये परम सौभाग्य की बात है। तो भागवत में तीसरा अक्षर क्या है? वाह। अच्छा, अब चौथा अक्षर सुन लीजिए, आपको समझ में पूरी भागवत आ जाएगी। चौथा अक्षर क्या है? ता। अच्छा महाराज जी, ता से क्या होता है? ता से होता है त्याग। त्याग किसका करें? कपड़ा त्याग दें, बाल त्याग दें। कई लोग त्यागी हो जाते हैं, बाल भर मुड़वा लेते हैं। बोले क्या हो? क्या बोले? हम तो त्यागी हैं, बाल नहीं रखते। अच्छा, बाल मुड़वाने से भी कोई त्यागी होता है? एक महात्मा बहुत अच्छी बात कहते थे, बोले मूड मुड़ाए 3 गुण, सिर की मिट जाए खाज, खाने को बढ़िया मिले लोग कहे महाराज। बोलो सीताराम। कई लोग ऐसे भी त्यागी होते हैं। एक सज्जन हमें मिले, हमने कहा महाराज आप चप्पल नहीं पहने, ऐसा ही। बोले महाराज जी हम तो 20 साल हो गए, त्यागी है, त्यागी पहनते ही नहीं। हमने कहा बाबा बहुत अच्छी बात, हमने हाथ जोड़े, बहुत अच्छी बात, हम नहीं छोड़ पाए, आपने छोड़ दी, अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, छोड़ना चाहिए, ऐसे ही करना चाहिए। लेकिन जब हमने बाद में उनकी हिस्ट्री निकाली अपने वाईफाई में, पता चलो कि लो ठन ठन वो वाला 2 रुपया है ही नहीं है। जब है नहीं है तो खरीदे का, और खरीदे का से इन्होंने घोषणा कर दी कि हम तो चप्पल पहनेंगे ही नहीं, त्यागी हो गए हैं। ये तो वही वाली बात हो गई कि एक जन की शादी नहीं हो रही थी तो किसी ने पूछा तुम्हारी विवाह नहीं हो रहा है तुम्हारा? बोले हम करवा ही नहीं रहे। अब करवा काहे में नहीं रहे, जब हो ही नहीं रहा तो कहां से करवाओगे? बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो त्यागी किसे कहते हैं? अब इसे समझो। त्यागी श्रेष्ठ श्रेणी का कौन है संसार में? बहुत अच्छी बात याद आ गई और तुम्हारे काम आएगी मेरे प्रिय श्रोता। आज की कथा में तुम ये लेकर के जाना, सबसे बड़ा संसार में वही त्यागी है जिसने उन लोगों का त्याग कर दिया जो राम से दूर लिए जा रहे। ऐसे लोगों का त्याग करने वाला ही संसार का सबसे बड़ा त्यागी है। अच्छा ऐसा कोई हुआ? हाँ हुआ। तजो पिता प्रहलाद, तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि
ब्रज नंदन भय मुद मंगल। बोले कौन त्यागी? बोले संसार में माता पिता से बड़ा कोई रिश्ता होता है क्या? होता है नहीं। बोले पिताजी का त्याग किसने कर दिया? प्रहलाद जी ने कर दिया। क्यों? भगवान से दूर लिए जा रहे, जाने तो भाड़ में ऐसे बाप। तो तजो पिता प्रहलाद। अच्छा भाई, भाई भुजा होता है, लेकिन भाई का भी त्याग कर दिया किसी ने। किसने? विभीषण बंधु, रावण का त्याग कर दिया। क्यों? जो राम के विरोध में ले जाए, इसको त्याग देना चाहिए। और संसार में सबसे बड़ा नाता अगर कोई सॉफ्ट है तो वो है मां का। किसका है? मां। मां से बड़ा और मां से गहरा किसी का नाता हो ही नहीं सकता। लेकिन संसार में एक ऐसे भी हुए जिन्होंने राम जी के कारण मां को भी त्याग दिया। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। भरत जी ने मां का परित्याग कर दिया। जो मां राम को वनवास भेजे, ऐसे मां का कोई काम नहीं। जो राम के निकट भेजे वही मां असली मां है। और मां के बाद भी किसी का रिश्ता बड़ा होता है? बोले हाँ, गुरु का। गुरु का त्याग किसने किया? बलि गुरु तजो। बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य को त्याग दिया। हटो, भगवान से दूर लिए जा रहे हो। और मीराबाई ने जब गोस्वामी तुलसीदास जी को पत्र लिखा, कहा महाराज हमारे पति बहुत खतरनाक है, भगवान से दूर लिए जा रहे, क्या करें? तो गोस्वामी जी ने बड़ा प्यारा उत्तर लिखा था, जाके प्रिय न राम बैदेही तजो कोट बैरी सम यद्यपि परम सने। तुलसीदास बाबा कहते हैं मेरे माही बाप, जिसके राम प्रिय नहीं है वो कितना भी प्यारा हो उसको दुश्मन मान करके त्याग देना चाहिए। दुश्मन मान। लोग हमसे कहते महाराज आप बड़े कट्टर वाले हो। भैया हम कट्टरवादी नहीं है, हम राम जी के प्यारे हैं। और जिसके मस्तक पर तिलक होता, मुख पर राम होता, उसे हमें अपना ही, उसको अपना ही भाई नजर आता है। हमारे ग्रंथ कहते हैं जो राम के विरोध की बातें करें ऐसे का त्याग कर लेना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। छोड़ना नहीं चाहिए, दूर हट जाओ। भागवत का चौथा अक्षर ता है और ता से होता त्याग, और त्यागी वही है जिसने राम विरोधी लोगों का त्याग कर दिया। लेकिन माई बाप इतने से भागवत का अर्थ नहीं हुआ। भागवत का एक अर्थ सीधी बाड़ी में मैं बोलूं, मेरे माई बाप, मेरे पागलों, भागवत का एक अर्थ भगवान की भक्ति है। जिस कथा को सुनकर भगवान की भक्ति जग जाए, गोविंद रोम रोम में खिल उठे, आंखें डबडबा जाए और मन मीरा होकर के नाचने लगे, समझना तुम्हें भागवत का रस चढ़ गया है। भागवत का आनंद चढ़ गया। मेरे माई बाप, भागवत जैसा कल्पवृक्ष दूसरा कोई ग्रंथ है ही नहीं। कभी हमको कोई मौका देना तो हम 7 दिन महात्मा पर बोले। 7 दिन क्या कहना, क्या भागवत की वार्ता कहना। भागवत अद्भुत सदग्रंथ है महाराज। ये वही भागवत है जिसमें गीत अनेक है, गोपी गीत, वेणु गीत, भ्रमर गीत, इसमें गीताएं अनेक है। कपिल गीता, भीष्म गीता, उद्धव गीता अद्भुत है। इसमें युगल गीत है, भ्रमर गीत है, वेणु गीत है, भ्रमर गीत है। भागवत कोई साधारण नहीं। भागवत में कर्म है, निष्काम कर्म है, भागवत में ज्ञान है, साधना है, सिद्धि है, वैराग्य है, अनुग्रह है, मर्यादा है, देत अद्वैत है, द्वैताद्वैत है, निर्गुण है, सगुण है, व्यक्त है, अव्यक्त है, रहस्य है, विद्या है, अविद्या है, पाप भी है, और पाप का क्षय करने वाले परमात्मा भगवान नंद नंदन भी है।
मेरी बाड़ी से, मेरे पागल, मेरी छोटी सी मति से कोई पूछे ना, भगवान भागवत ही ठाकुर है। कन्हैया में और भागवत में बिल्कुल भी अंतर नहीं। जैसा सूर्य और सूर्य की चंद्रमा में अंतर नहीं है, जैसे हमारे अंदर जो पृथ्वी तत्व है, ये जो भूमि तत्व है, इसमें कोई अंतर नहीं, ठीक वैसे ही भागवत में और ठाकुर जी में भी किंचित मात्र अंतर नहीं है। एक बात और, हमारे ठाकुर जी जब लीला पूर्ण करके जाने लगे, आहा तो उद्धव जी रोने लगे, महाराज आप जा रहे हैं, हम कहां रहेंगे, हमको तो आपकी आदत पड़ गई है। और मन की आदत बड़ी खतरनाक होती है। एक ऑटो वाले को आदत हो गई थी, ऑटो चलाता था तो उसकी आदत थी, हाँ भाई थोड़ा और बगल में खिसक जाओ, दूसरी सवारी बैठी। अब आदत तो आदत है। एक बार हुआ उसका विवाह है, ऑटो वाले का नाम था चंगीला, शादी हुई, सोई भांवर में बिटिया आई, जहां आई सोई वो भूल गया कि हम शादी में है कि ऑटो में है। सोई हाथ लेके बोला, हाँ बहन जी थोड़ा बगल में खिसक जाओ, यहां दूसरी सवारी बैठी। मन का भाव बड़ा विचित्र, मन की आदत बड़ी विचित्र। ये जैसा चलता है वैसा ही चाहता है। साधु उद्धव कहते हैं, हे ठाकुर जी हमको तो आपकी आदत पड़ गई, अब आपको देखे बिना, आपकी कथा सुने बिना आनंद नहीं आएगा, कोई उपाय बताओ। भगवान बोले, उद्धव जी देखो हमको तो जाना है, लीला पूरी हो गई है, एक उपाय है। क्या उपाय है ठाकुर जी? उद्धव जी हम अपना तेज भागवत रूपी सदग्रंथ में रख देते हैं, जो भागवत की शरण में आ जाएगा वो हमारी ही शरण में आ जाएगा। इसलिए भागवत को ठाकुर जी का ग्रंथ कहा है, साक्षात श्री कृष्ण जी का स्वरूप कहा है। और पहला श्लोक ही बड़ा मधुर है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय भागवताकार कहते हैं सत्य और चित्त आनंद से जो परिपूर्ण है, इन्हीं का नाम सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद भगवान विश्व की उत्पत्ति के कारण है, हेतु है, लेकिन इनमें एक और गुण है, क्या? तापत्रय विनाशाय, ये तीन तापों को मिटाने की सामर्थ्यता रखते हैं। कौन कौन सा ताप? दैहिक, दैविक और भौतिक। इन तीनों तापों को मिटाने की क्षमता रखने वाले ऐसे नंदनंदन यशोदानंदन श्री कृष्णाय वयम नमः, भगवान कृष्ण के चरणों को हम सब साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। ऐसी श्रीमद् भागवत की संगता प्रारंभ होती। शौनक जी महाराज प्रधान श्रोता बनकर के विराजमान हैं और श्री सूत जी महाराज अज्ञान के अंधकार को मिटाने के लिए विराजमान हैं। जब भागवत की कथा परमहंस श्री सुखदेव जी ने प्रारंभ की तो देवता लोग अमृत लेकर आए। महाराज परीक्षित को श्राप लगा है कि 7वें दिन मर जाएंगे, एक काम करो ये अमृत पिला दो इन्हें।
पर ये भागवत हमें दे दो। तो सुखदेव जी बड़े चकित हो गए कि आज तक तो जो है देवता जब भी आए अपने स्वार्थ बसाए, देवताओं बराबर स्वार्थी कोई नहीं है, कोई नहीं है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। सबसे ज्यादा देवता स्वार्थी है। तो बोले भैया तुम अमृत क्यों देना चाहते? बोले महाराज अमृत आप पिला दो परीक्षित जी को, कथा अमृत दे दो आप हमें, सो कथा का अमृत पान हम सब करेंगे। बताओ परीक्षित जी क्या करें? तो परीक्षित जी हाथ जोड़ के बोले महाराज फायदा बताओ। बोले सुनो, अमृत पी लोगे तो ये तय है मरोगे नहीं, पर मरने का भय नहीं जाएगा। कथा अमृत पी लोगे तो बार बार के जन्म मरण के चक्कर से छूट जाओगे। अच्छा ये बार बार जन्म मरण का चक्कर क्या है? गोस्वामी जी बढ़िया बात लिखते हैं अपनी वाणी में। जो जन्मे सोनी से चैना भैया, जो जन्म लेगा सो मरेगा, और जो मरेगा सो फिर से जन्म लेगा। इस संसार में कोई ऐसा नहीं है कि जीने जन्म लो मरे ना। कई लोग कहने लगते महाराज जी ऐसा उपाय बताओ हम मर ना जाए, मर ना जाए। ऐसा संसार में कौन है जो ना मरना हो? हमारे पास लोग आते महाराज जी आप तो कोई मंत्र बता दो हम मर ना जाए। हमें बड़ी हंसी आने लगती कि तुम जिससे उपाय पूछ रहे हो वह खुद एक दिन मरना है। कितनी अद्भुत बात है, कितनी विचित्र बात। लोग हमारे पास आते महाराज जी ऐसा उपाय बताओ हम मर ना जाए। अरे भाई तुम जिससे उपाय पूछ रहे हो कि एक दिन ठटरी फूकने। इस दुनिया में कौन है जिसको नहीं मरना है? लेकिन एक बात है, बार बार मरना नहीं है, एक बार बचना नहीं है। और जब एक बार बचना नहीं है तो जब तक जीना गोविंद के बन करके जिंदगी को जीना है, भगवान के होकर जिंदगी को जीना। बाकी तो दो कौड़ी की जिंदगी किसी काम की नहीं है। ये देखो अच्छा एक बात हो, बुरा मत मानना, क्षमा करना, पशुओं की खाल होती है वो तो किसी काम ही आ जाए। ढोल बजावे के बनावे के काम में ढोलकिया बन जाए। भैंसिया की खाल हो बढ़िया ढोलकिया बजा, ढोलक बनती है। लेकिन हम लोगों की खाल तो कछू के काम नहीं आता, ना ढोलक बनत ना बैंड बाजा बनते हैं, बेफिजूली में जल जाती है। ये हार मास का शरीर किसी काम का नहीं है। इसलिए जब तक है सांस, जब तक सुनाई दे रहे कानों से भगवान की कथा सुनो, मुख से भगवान के नाम का जाप करो। इसी काम के लिए भगवान ने तन दिया है, बाकी सब बेकार है, भगवान का भजन ही सार है।